आयुर्वेद के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसके हमेशा साइड बेनिफिट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भर गई है। किसी के पास अपने लिए समय ही नहीं होता। बहुत सारे लोग इसी वजह से तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें से एक है इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा। लोगों को नींद नहीं आती, दिन भर उनको चैन नहीं होता, दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है, लेकिन जब रात में आराम करने का समय आता है तो इनकी नींद जाने कहां गायब हो जाती है। इसीलिए लोग तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं, अलग अलग दवाइयों का सेवन करते हैं ताकि वह सो सकें और अपने दिन में जितनी भी थकान है उसको उतारने का प्रयास कर सकें, स्ट्रेस फ्री हो सकें। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, लोगों को अनिद्रा की समस्या लगातार सताती रहती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से आप लोग स्वस्थ हो सकते हैं, अनिद्रा की समस्या से छुट्टी पा सकते हैं, यानी कि चैन से सो सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं और तमाम प्रकार की बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। कैसे? आज यही सब आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद्य जी। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आप भी आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवाना चाहते हैं, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी बीमारी है आप जरूर कॉल करें। आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से आपकी तमाम प्रकार के इलाज जो है जरूर प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बीमारी है आपको उसका इलाज जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है जिससे आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाते हैं, आपके रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और खासकर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कि आपके लिए दवाइयां तैयार करता है, वैद्य दीपक कुमार जी आपके लिए दवाइयां तैयार करते हैं, जड़ी बूटियों की खुद परख करते हैं और उसके बाद आपके लिए दवाइयों को तैयार करते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो आप भी दवाइयां मंगवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, आज हम बात करेंगे अनिद्रा के बारे में। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं जब उन्हें नींद नहीं आती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी पाते हैं। एक तो दिनचर्या का व्यस्त होना, ऊपर से जब आराम करने का समय आता है तो नींद नहीं आ पाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके कारण क्या होते हैं। रश्मि जी, वैसे तो अनिद्रा के कई कारण हैं, लेकिन यह स्थिति बहुत तेज़ी से आज के समय में देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि एक फोबिया हो गया लोगों के अंदर, अक्सर मोबाइल या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। नींद आ रही है, नहीं सो रहे और मोबाइल में लगे रहते हैं। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि मोबाइल जब मोटा था तो उसका पेट छोटा था, लेकिन जितना ये स्लिम होता जा रहा है उतना ही हमारे को परेशान कर रहा है। हमारी मेमोरी खा गया, हमारा क्लॉक यानी कि घड़ी को खा गया, कैलकुलेटर खा गया, कैमरा खा गया और सबसे बड़ी चीज़ हमारा सुख चैन नींद खा गया। लोग एक फोबिया पाल के बैठे हैं, अक्सर जो है सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और जिसके कारण धीरे 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 उनकी नींद कम होने लग रही है और वह अनिद्रा के शिकार बन रहे हैं। दूसरा, आज के समय में स्ट्रेस यानी कि तनाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, चाहे वो कैरियर का हो, पढ़ाई का हो, आर्थिक स्थिति का हो और या कोई तलाकशुदा हो जिसका डाइवर्स हो गया हो, या किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो, व्यापार में हानि हो गई हो। और कुछ लोग जो शिफ्ट में काम करते हैं, अक्सर उनके साथ ये दिक्कत बहुत तेज़ी से सताती है। और अक्सर कहा भी गया है कि यदि हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारा तन और मन दोनों के दोनों प्रफुल्लित यानी कि बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन अब देर से सोना और देर से जागना अक्सर देखा जाता है और इस बीमारी में बढ़ती ग्लानि उर्व्यथा, रहे अल्पतम ज्ञान, वात पित्त कफ कुपित हो पूर्व रूप पहचान, रस की होती क्षीणता, भोजन प्रकृति विरुद्ध, हुए त्रिदोष मेल से शमल मूत्र अवरुद्ध। और जब इस प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारा मल मूत्र भी डिस्टर्ब हो जाता है, अक्सर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। गगन हरित हो रक्त भी पीत रंग प्रकटाए, तम से पूरित नेत्र द्वय पितज में बन जाए, प्यास अधिक लगती रहे आंखें होती रक्त, गात्र जलन हो अत्यधिक रोगी बने अशक्त। जब अनिद्रा का आदमी शिकार बन जाता है तो उसकी आंखें लाल होने लगती हैं,
चेहरे पे उदासी रहने लगती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, भूख बहुत मंद हो जाती है और प्यास थोड़ी लगने लगती है। वैसे भूख प्यास इसमें अक्सर बंद हो जाती है, खाया पिया हमको नहीं लगता और अक्सर पेट का शिकार हम बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर खाया पिया नहीं लगता। और जब खाया पिया नहीं लगता तो हमारे शरीर में उदासी रहने लगती है और हमारा किसी काम में भी मन नहीं लगता। और अक्सर जो किसी न किसी काम में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनको इस प्रकार की बीमारी बहुत तेज़ी से सताती है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने ठीक कहा कि जो हर समय किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं उनको ये बीमारी अक्सर सताती है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं में अनिद्रा की समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? रश्मि जी, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश लेडीज़ के ऊपर जिंदा है और ख़ास तौर से हमारा धर्म भी। लेडीज़ अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति इतना कॉन्शियस होती हैं, उसके काम में इतनी लगी रहती हैं, उनको आराम पूरा नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये दिक्कत उनको सताती है। और अक्सर लेडीज़ जो बाहर भी काम करती हैं, कंप्यूटर पे बहुत काम करना पड़ता है, टेबल पे बैठे बैठे काम निपटाने की कोशिश करते हैं, बिस्तर पे लेटने का उनके पास ना समय होता है या ना उनकी इच्छा होती है, अक्सर किसी फोबिया से ग्रस्त होती हैं, कंप्यूटर पे मोबाइल पर लगी रहें, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। वैसे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आज के समय में यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें बहुत गर्म चीज़ें खाना भी एक कारण है। जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हों, बहुत ज़्यादा शराब पीते हों, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खाते हों या किसी का बीपी बहुत बढ़ने लग जाए, तब भी इस प्रकार की दिक्कत सताती है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने ठीक कहा और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसी समस्या से निजात पा सकते हैं। आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट, अमेजॉन और ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। वैद्य जी, हम लोग इस विषय पर इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। जितेंद्र पाल। जी, जितेंद्र पाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, हरियाणा से। जी बिल्कुल वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपका सवाल क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी जी, उसकी दवाई वैद्य से ले रहा हूँ। जी हार्ट अटैक आया था मुझे जी, और उस वैद्य की दवाई से मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। जी, भगवान प्रणाम। और कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको? वैद्य और तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत तो यही थी ना, आप हृदय की। चलो बहुत अच्छा, भगवान आपको आराम मिला, मेरा जीवन धन्य हुआ। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? आपके बहुत ज्यादा, मैं तो वो कहता हूँ भगवान आपको 1000 साल जिंदा रखे। जी ठीक भगवान, ठीक। आपका बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और भगवान की बहुत मेहरबानी। और कुछ कहना आपने? वैसे भी यही है कि अब मैं काफी तंदुरुस्त हूँ, बहुत अच्छा हूँ और दवाई मैं आपकी दे रहा हूँ। चलो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कॉल किया और बताया कि आप किस तरीके से स्वस्थ हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और कोई अन्य प्रकार की समस्या है तो नंबर्स तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, कितना अच्छा लगता है जब लोग इस तरीके से बताते हैं अपने बारे में कि कैसे आपके यहाँ से इलाज कराने के बाद आज वो स्वस्थ हैं। इतने भावुक हो गए थे वो कि वो शब्दों में बयां ही नहीं कर पा रहे थे कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके यहाँ से दवाई लेने के बाद। जब इनसे ट्रीटमेंट मैंने दिया इनको, और मुझे याद आ रहा है कि इनको लगभग 18 से 20% इनका हार्ट काम करता था। अभी जब पीछे ही अपना इको करवा करके आए थे, उसमें इनका हार्ट लगभग 58% काम कर रहा था। और ये भगवान की बहुत मेहरबानी है कि इनको बहुत अच्छा लाभ मिला। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं और इन्होंने बहुत अच्छा परहेज भी रखा। दवाई में किसी प्रकार की गैप नहीं रखी, खाना पीना इनका नियमित रहा और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला और अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं।
जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, और बहुत ही अच्छी बात है कि ये स्वस्थ हैं। अभी हमारी टीम ने आपके एक और पेशेंट से बात की, मतलब इन्होंने तो अपने बारे में बताया ही, लेकिन एक पेशेंट हैं आपके जिनसे हमारी टीम ने बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी। After COVID, I have lung problem, some breathing problem, and feeling tired. And I came to Dr. Deepak G hospital. I took very good medicine, some special Ayurvedic powder and special Ayurvedic tablet. And now I'm feeling very better. And I came to repeat this procedure more days. And thank you, Dr. G, for your good medicine for people. तो वैद्य जी, ये महिला जो है वो मॉस्को से थी। इनका कहना है कि इनको लंग्स में प्रॉब्लम थी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के द्वारा इनका इलाज कैसे किया गया। रश्मि जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है पोल्यूशन की, जिसकी तरफ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आप यदि विदेशों में जाओ तो वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे जो बड़े शहर हैं उनमें तो कई बार बहुत घुटन सी महसूस होने लगती है। और जो आदमी अस्थमेटिक प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं भी है, उसको भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि उसको कहीं अस्थमा तो नहीं हो गया। ये महिला मॉस्को से आई थी और जब ये दिल्ली में लैंड करी, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, खांसी जुकाम बुखार हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम एक ड्रॉप्स बनाते हैं, पंच तुलसी ड्रॉप्स, जिसमें 5 तुलसियों का तेल है। और मैं एक बात कहता हूँ कि आयुर्वेद में 3 चीज़ें मुख्यतः अमृता वर्ग में मानी गई हैं, जिसमें से एक है गिलोय, दूसरा है आंवला और तीसरा है तुलसी। जहाँ कहीं कोई दवाई काम नहीं करती, वहाँ मैं कह सकता हूँ इन तीनों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम प्रयोग करें तो बहुत लाभ मिलता है। मैंने भी इनको पंच तुलसी ड्रॉप जो हम अपनी फार्मेसी में बनाते हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, शुक्ल तुलसी, मरुआ तुलसी और बन तुलसी, मैंने इनका तेल बना करके पंच तुलसी ड्रॉप्स इनको प्रयोग में दिया। 5-5 बूंद मैंने इनसे कहा कि आप इसको दूध में, चाय में, पानी में डाल के सेवन करें और 5-5 बूंद की दिन में 2 बार गर्म पानी में डालकर भाप लें। इन्होंने इसको सेवन किया। साथ में 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रतिशय नाशक वटी और सितारी वटी की मैंने इनको प्रयोग कराई। इनको इस समस्या से निजात मिली। अक्सर ये इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहती थी। इन्होंने थोड़े समय इसको कंटिन्यूटी में लिया और भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हुई, स्वस्थ हुई। आगे से इनको कोई दिक्कत भी किसी भी प्रकार की कोई महसूस नहीं हुई। और पंच तुलसी ड्रॉप्स में अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो आदमी स्वस्थ भी है, अगर वो 5-5 बूंद लेता रहे तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ती है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ने से किसी भी प्रकार का कोई वायरस हो या इन्फेक्शन हो, उससे हम बच जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने ठीक कहा कि इम्यूनिटी बूस्टर यदि हम ले लेते हैं तो हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और आपके यहाँ जो दवाई बनाई जाती है उसका सेवन करने के बाद अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि रोगों से बचने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बहुत अच्छी हो गई है और हम पहले के मुकाबले कम बीमार होते हैं। हम लोग इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे, आपसे और भी जानकारियां लेंगे कि अनिद्रा की समस्याएं और क्यों हो जाती हैं। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए अपना। जी राधे मोहन नायक। राधे मोहन नायक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी गुजरात से। गुजरात से। वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी थायराइड की प्रॉब्लम थी मुझे जी 6 साल से। जी एलोपैथिक की बहुत सारी दवाई की और बड़े बड़े जो एमडी थे उनसे मिलने के बाद में उनसे भी जो दवाई ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उतना आराम नहीं मिला मुझे। जी फिर ऑनलाइन जो मैंने वीडियो देखा था वेद जी की, जी फिर उनका जो नंबर था वहाँ पे मैंने अपने रिपोर्ट जो है वो सब व्हाट्सएप किए। तो वेद जी ने रिटर्न कॉल करके फिर मेरे हालत के बारे में पूछा, तो मैंने पूरा बताया। तो उन्होंने कहा कि कुछ आयुर्वेदिक की दवा करोगे उससे आराम भी मिलेगा और ठीक भी हो जाएगा। इतने दिन से इतनी दवा करने के बाद में कोई डॉक्टर अभी तक ऐसा भी नहीं किए, बात ऐसा नहीं बोल रहे थे कि आप ठीक हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं देंगे हम लोग। और उतना कोई दवाई जितना भी मैं खाता था, जितना ले रहा था बस उतना ही आराम, उससे बाद में कुछ उसमें कुछ असर नहीं रहता था, जी मुझे ठीक नहीं लगता था। तो
तो आयुर्वेदिक पे ऊपर मुझे पहले से ही भरोसा था। जी हमारे जो गुरुजन है जो गुजरे गए, वो पहले आयुर्वेदिक से ही सब कुछ करते थे, उससे बहुत आराम मिलता था और ठीक भी होते थे। वही विश्वास से मैंने आयुर्वेदिक वैद्य जी से करवाए और अभी मैं फिलहाल बहुत आराम में हूँ। जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं आप? शरीर हेलो हेलो? जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत आप अब महसूस कर रहे हो? प्रणाम वैद्य जी। भगवान सागर प्रणाम जी। अब किसी प्रकार की ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपने कहा कि हमारे गुरुजन और बड़े आयुर्वेद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। मैं एक बात कहूँगा, गुरु और बड़ों के लिए, गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, और गुरु जो भेजे नरक में सुरख की रखिए आस। गुरु और हमारे बुजुर्ग कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकते, और वो जो भी कुछ हमारे को कह के गए हैं या बता के गए हैं, यदि हम उस रास्ते पे चलते ही रहें तो हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। हमारा खाना पीना, व्रत, त्यौहार, जितनी भी चीज़ें हैं सब साइंटिफिकली प्रूव हैं, और जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई हैं, बताई हैं, उसमें हम यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करके उसको एज इट इज़ फॉलो करते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है, और काफ़ी जो कष्ट साध्य बीमारियाँ हैं वह निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। वैसे थायराइड दो तरह का है, एक हाइपो और एक हाइपर। दोनों में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। हमारा वज़न घटना या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना, पल्पिटेशन होना, शरीर में सूजन आना, खाया पिया ना लगना, अक्सर इस प्रकार की दिक्कत होती है, बाल बहुत टूटना। लेकिन कुछ दवाई ऐसी हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं। आपको लाभ मिला, मैं कहूँगा आज ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हमको लाभ मिला, और हमको, आपको तो खुशी मिलती है, हमको भी कितनी खुशी मिलती है मैं आपको बता नहीं सकता, कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सफल हुआ कि कोई पेशेंट हमारे कारण ठीक है। और इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ में जहाँ कहीं कोई लाभ ना मिल रहा हो, आपको लाभ मिला, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने हमको फ़ोन करके दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बीमारी कटी उसके लिए बहुत ही अच्छा, भगवान की मेहरबानी। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ऐसी कोई दिक्कत आगे नहीं सताएगी। अपना खान पान नियमित रूप से आप ध्यान से रखना। जिस चीज़ को सेवन के बाद हमारा गला खराब होने के चांस हो, खासतौर से खटाई है, तले पदार्थ हैं, बहुत ठंडा पानी है, बहुत गर्म पानी है, ठंडे के ऊपर गर्म एकदम नहीं पीना चाहिए। आप इस चीज़ों से बचो। मैं उम्मीद करूँगा आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, और हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस तरीके से लोगों की सेवा करते हैं, एक तरीके से कि लोग स्वस्थ हो जाते हैं। आपके पास कोई भी आता है अपनी बीमारी लेकर, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से स्वस्थ होकर ही जाता है। और आज हमें भी बहुत अच्छा लगा कि अभी तक 2 लोगों ने यहाँ पर कॉल करके हमें बताया कि वे किस तरीके से आपके यहाँ पर आए अस्वस्थ हालत में और गए स्वस्थ हालत में, और आज इतने खुश हैं कि आपका बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं वो, और वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुनकर। तो दर्शकों, आपको भी यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं, आप भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए। नाम अशोक श्रीवास्तव। जी, अशोक श्रीवास्तव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम कर रहे हैं झांसी, खाती बाबा झांसी। जी जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। और हमारी आयु है 67। जी अशोक जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। वैद्य जी सुन पा रहे हैं आपको? प्रॉब्लम हमने मैडम साहब को बता दी थी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा भोजन नहीं पच रहा है। जी। आपको बीपी या शुगर तो नहीं है? जी। आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज तो नहीं है? पूजनीय वैद्य साहब बोल रहे हैं? जी भाई साहब प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम, बोल रहा हूँ। प्रणाम साहब, चरण स्पर्श पहुँचे, नमन वंदन। जी भाई साहब। हाँ, जो भोजन नहीं पच रहा है वैद्य साहब। कब से है? जी अभी जब से जो है जी
अगस्त और सितंबर के महीने से जी। और रात में घबराहट होती है और एकदम सीने में जो है कभी दर्द हो जाता। और अभी हम जो है बहुत उत्तेजक दवाई खाते रहे हैं वैद्यराज साहब। अब वो साइड इफेक्ट्स करने लगा है वो, क्योंकि वो तो जो है बहुत ही वैसी उत्तेजक दवा है। तो ऐसा जो है वो चाहिए कि 2-4-5 दिन में आपकी औषधि से हमारा भोजन पच न लगे और ना ज्यादा गीली लेटर ना आए और ना ज्यादा जो है वो कठोर। ठीक। भगवान, हमको बहुत लंबे समय बहुत उत्तेजक दवा का सेवन नहीं करना चाहिए और ज़्यादा सेवन करने से हमारी आंतों के लीवर के फंक्शन वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा मल सूखने लगता है, पेट प्रॉपर साफ नहीं हो पाता। हमारी लीवर और आंतों के फंक्शन एक्टिवेट रहें उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप हफ्ते में 2-3 बार 3 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच सौंफ पानी में पका करके प्रातःकाल खाली पेट इसको सेवन करें। यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो इसमें गुनगुना होने पर 1 चम्मच शहद मिलाकर ले लिया करें। कई बार जब आंतों में बहुत खुश्की हो जाती है तब इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। त्रिफला करे सबका भला, इसका कहीं भी किसी प्रकार से कोई लेश मात्र भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको सेवन करें। साथ में प्रवाहिक आहार चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार। और लीवर के आंतों के फंक्शन एक्टिवेट हैं उसके लिए एक दवा है मेदनाशक गोधन वटी, इसकी 2-2 गोली। और यदि आपको प्रवाहिक आहार खाने में दिक्कत हो, चूर्ण खाने में दिक्कत हो, तो आप त्रिफला घन की 4-4 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनने लगती है, उबकाई आने लगती है, तब आप 1-1 चम्मच मनोहर भास्कर चूर्ण दिन में 2-3 बार मुंह में डालकर चूसते रहें 10-15 मिनट। यदि पानी नहीं पिएंगे तो आपको लाभ बहुत मिलेगा। खाने में मिर्च मसाले, खट्टा, तले पदार्थ का पूर्णतया परहेज रखें। तले पदार्थ बिल्कुल सेवन ना करें। जो बहुत सुपाच्य भोजन है जैसे कि खिचड़ी है, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल इत्यादि, इनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मौसम की सब्जी और मौसम का फल यदि आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सताएगी। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि जब वह यहाँ पर आए थे तो उनकी क्या कंडीशन थी और उनकी प्रॉब्लम क्या थी। जी, मेरा नाम मोहित है और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से हूँ। मुझे आईटीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका पता मुझे मेरठ ट्रीटमेंट पर चला था। फिर मैंने वैद्य दीपक कुमार जी का वीडियो देखा था यूट्यूब पर, जिसके बाद मैं यहाँ पर आया और मेरा 2 महीने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और मैं धन्यवाद करता हूँ वैद्य दीपक कुमार जी का। तो वैद्य जी, ये मोहित जी थे बागपत उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है इनको आईटीपी की प्रॉब्लम थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आए उस टाइम पर इनकी क्या कंडीशन थी। रश्मि जी, आईटीपी में प्लेटलेट्स प्रॉपर नहीं बन पाते और हमारे शरीर के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स जरूर होने चाहिए। और वैसे 50,000 तक किसी के हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 50,000 से कम है तो उसको बहुत इमीडिएट मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और 50,000 से बढ़ाने के लिए हमको कुछ चीज़ें जिनका प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे कि गिलोय है, पपीते के पत्तों का रस है, महासुदर्शन चूर्ण है, तुलसी है। इन सब का घनसत्व मिलाकर के हम बनाते हैं डी प्रो। एक दवा का नाम है डी प्रो। इन सब का इसमें घनसत्व है। इसके सेवन से हमारे प्लेटलेट्स बहुत अच्छे बढ़ते हैं और बुखार से भी हमको निजात मिलती है। जिन लोगों को डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल हो, जिसमें बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स गिर रहे हों और बुखार ना टूट रहा हो, उसमें यह दवा बहुत अच्छा कार्य करती है। मैंने इनको 2-2 गोली दिन में 2 बार इसकी और सितारी की, साथ में शंशमणि वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई और धीरे धीरे इनको लाभ मिला। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये स्वस्थ हैं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आने के बाद इनको इतना आराम मिला कि ये अब ये कहते हैं कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर आए थे इनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी और आज बहुत हद तक इनको आराम मिल चुका है। फिलहाल वैद्य जी जो है समय का अभाव है, लेकिन हम चाहेंगे दर्शकों का जिसको बेसब्री से इंतजार होता है, आपका एक प्यारा सा दोहा। रश्मि जी, गलस्तनी के क्षीर से है मिश्रित विजिया चूर्ण, लिप्त बने द्वे चरण तल
आती निद्रा तूण, यानी कि बकरी के दूध में यदि हम भांग पीस करके दोनों तलवों पर मलें तो धीरे धीरे हमारी अनिद्रा दूर होती है और नींद आने लगती है। कई जगह बकरी का दूध उपलब्ध नहीं होता। वैसे तो आजकल बहुत जगह बकरी लोग पालने लगे हैं क्योंकि प्लेटलेट्स की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी। एक बात और कहूँगा, जाको नींद ना आवे वह नर रहे उदास, भांग भून तलवा मले निंदिया आवे पास। भांग आपने देखा होगा सड़क के किनारे काफ़ी खड़ी रहती है, उसको यदि हम घोट करके तलवों पर वैसे ही मले, यदि बकरी का दूध उपलब्ध नहीं भी है तो हमको नींद आने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी। और फिलहाल आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से अपना इलाज करवा सकते हैं, रोग मुक्त जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको कोई भी बीमारी है, आप जरूर संपर्क करें। आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा कर मिल भी सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।